मार डालेंगी बंद पैकेट की चीज़, है 2 पल का मज़ा और ज़िंदगी भर की सज़ा। दोस्तों की आपको पता है नूडल और चिप्स जैसी इन सारी पैकेट में बंद चीज़ों में सुअर की चर्बी को मिलाया जाता है। और क्या आपको पता है फैक्ट्री में काजू कैसे बनते हैं? अगर आप सोचते हैं कि काजू को डायरेक्ट पेड़ों से तोड़कर मार्केट में भेज दिया जाता है तो आप गलत हो, क्योंकि काजू का फल जहरीला होता है। और क्या आपको पता है सप्लीमेंट बनाने के लिए जानवरों को हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं पता तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ फैक्ट्री में आखिर कैसे बनती हैं। दोस्तों, फैक्ट्री का स्टार्ट सफ़र करने से पहले वीडियो का एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अपना सारा फोकस इस वीडियो में बनाएं। किशमिश मेकिंग प्रक्रिया। दोस्तों, किशमिश कितना फ़ायदेमंद होता है यह तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको पता है जो अंगूर हम बाज़ार से लाते हैं उनसे किशमिश नहीं बनते। अगर आप उन अंगूर से किशमिश बनाने की कोशिश करोगे तो अंगूर ऐसे ही खराब हो जाएंगे। दोस्तों, भारत में एक कहावती और सुल्तान इन्हीं 2 अंगूरों की किशमिश बनाई जाती है। तो दोस्तों, किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले इन अंगूरों की खेती की जाती है और ये सब सारे अंगूर पाक जाते हैं तब बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की, जिसके लिए वर्कर सभी अंगूरों के गुटों को तोड़कर कैरेट में भरते जाते हैं, जिसके बाद उन्हें गाड़ी में लोड करके प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है और फिर अंगूरों से भरे कैरेट को बारी बारी से इथाइल बोलिए और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सर में डुबोकर 3 से 5 मिनट तक ऐसा करने से अंगूरों के सारे बैक्टीरिया और फंगस नष्ट हो जाते हैं और इन केमिकल की वजह से अंगूरों को सूखने की प्रक्रिया भी काफ़ी तेजी हो जाती है और ये सैड भी नहीं है। तो तेरे अंगूरों के केमिकल के बनने के बाद उन्हें सुखाने के लिए जालियों का सेट बनाया जाता है और इन जालियों पर अंगूरों की अच्छी तरह फैला दिया जाता है। अंगूरों पर डायरेक्ट धूप लगने से खराब हो जाते हैं, इसलिए इन जालियों के रूम पे छायादार बनाया जाता है और फिर अंगूरों को 10 दिन सुखाने के लिए बाद में यह सल्फर क्रिया के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके लिए यह जालीदार रूम को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर न जा सके। और उसके बाद रूम पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढा खोद के उसमें भूसे को डालकर उसे सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है और फिर सल्फर को जलाने के लिए उसे पर जलता हुआ कोयला दल देते हैं। ऐसे करने से रात भर सल्फर का धुआं अंगूरों पर लगता रहता है, जिसकी वजह से अंगूर तेज़ी से कूदने लगते हैं और उसके बाद अगले दिन इस रूम को खोल दिया जाता है और फिर अंगूर को 4-5 दिन सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और तब सभी अंगूर सूखकर पूरी तरह से किशमिश बन जाते हैं। तो इन किशमिश को निकल कर कैरेट में भर लिया जाता है और उसके बाद इनकी सफाई करने के लिए इन्हें प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले किशमिश को क्लीनिंग मशीन में डाला जाता है, जहाँ ये किशमिश कन्वेयर बेल्ट की मदद से जब वाइब्रेटिंग मशीन तक पहुंचते हैं तो ये मशीन अपने वाइब्रेटिंग सिस्टम की मदद से किशमिश में मौजूद डांडियों और कचरों को अलग कर देती है और फिर अलग हुए कश्मीर को वाटर प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है ताकि किशमिश पर लगे केमिकल और धुआं वगैरह अच्छी तरह से साफ हो जाए। क्लीनिंग पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद गीले किशमिश को ड्राई मशीन पर सुखाया जाता है और फिर किशमिश सूख जाने के बाद फाइनली इस पैकिंग करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। वाइन मेकिंग प्रक्रिया। दोस्तों, जब आप बात चली है तो अंगूरों की, तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि इन्हीं अंगूरों की फैक्ट्री में वाइन आखिर बनती कैसे है। दोस्तों, ग्रेप वाइन के शौकीन लोग दुनिया के कोने कोने में मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है जैसे गिलास वाइन को पीने में आपको कुछ मिनट भी नहीं लगते, असल में उसे बनाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है। दरअसल नए अंगूर की खेती करने के लिए अंगूर की सूखी बेलों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए बेस्ट क्वालिटी के अंगूर के पौधों को तैयार किया जाता है। सबसे पहले खेतों में सूखी बेल इकट्ठी कर ली जाती है, उसके बाद उन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है और एक मशीन में डाला जाता है, जिससे बेली की टहनी के ऊपर से बेकार का झाड़ फटा और उसे साफ सुथरा करके लंबी लंबी टहनियाँ बना ली जाती हैं। अब इन्हें इकट्ठा करके कारीगर के पास भेज दिया जाता है। कारीगर इन टहनियों को एक सी लंबाई काटकर इन्हें गट्ठर बना देते हैं, जिसके बाद आती है इनकी सफाई करने की और इन पर धूल मिट्टी बैक्टीरिया को साफ करने के लिए उन्हें कैसे लिक्विड में डाला जाता है, जिन्हें साफ करने के साथ साथ जेम फ्री भी बना दिया जाता है।
काम शुरू होता है कलम बनाने का, यानी कि ग्राफ्टिंग को, जिसके लिए सबसे अच्छी क्वालिटी की टहनियाँ होती हैं उसे गांठ वाले हिस्से की तरफ से छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर उन्हें उसी घोल में डालकर उनकी भी सफाई कर ली जाती है। उसके बाद एक मशीन की मदद से जिन टहनियों को गट्ठर बनाए जाते थे उन्हें छोटे गांठ वाले टुकड़ों के साथ जोड़कर उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसके लिए खास मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। उस मशीन के ऊपर छोटे टुकड़ों को फंसाया जाता है और नीचे लंबे टुकड़ों को रखा जाता है, जिसके बाद ये मशीन उसे छोटे छोटे टुकड़ों लंबे टुकड़ों में फिक्स कर देती है और अब कलम बनकर तैयार हो जाता है। चूँकि हम इनमें नमी को बनाए रखने के लिए इन्हें सबसे पहले मोम के घोल में डाल जाता है और इसके बाद इकट्ठा करके एक बॉक्स में डालकर ऊपर से लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाता है, जिसके बाद इनकी तराई की जाती है और महज 15 से 20 दिनों बाद जब इनमें अंगूर फूट जाते हैं तब इनकी जेड़ निकल जाती है, तो इन्हें उसी बॉक्स में निकालकर खेतों में रोपाई के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर इनकी बेहतरीन देखभाल की जाती है और एक उम्दा किस्म की वाइन के लिए अंगूरों की फसल तैयार की जाती है। जब ये फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो प्रक्रिया होता है वाइन बनाने का। इससे सबसे पहले पके हुए काले अंगूरों को बेलों से तोड़कर इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें फैक्ट्री में लाकर अच्छे से पानी में धोकर क्रॉसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां से शुरू होता है वाइन बनाना। क्रॉसिंग मशीन में जो मिश्रण तैयार होता है उसी अंगूर से छिलके और रस दोनों ही मिला हुआ होता है। अब ज़रूरत है इसमें ये स्टोर न्यूट्रिटियस मिलने की। ये स्टोर न्यूट्रिटियस मिलाकर इसे 2-3 दिन के लिए फॉर्मेटिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इस प्रक्रिया के बाद बारी आती है वाइन अल्कोहल मिलने की। नॉर्मली वाइन में 15 से 20% अल्कोहल फॉर्मेटेशन किया जाता है। इसके बाद बचे हुए अंगूरों को प्रेशर मशीन में डालकर 2 टन से प्रेशर के साथ प्रेस किया जाता है। बाद वाइन का छानकर एजिंग प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। वाइन एजिंग प्रक्रिया सालों से बुरा होता है, जिसके लिए तैयार वाइन को लकड़ी का बैरल में सालों तक स्टोर करते हैं। उसके बाद फाइनली वाइन रेडी हो जाती है और इन्हें पैकिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। काजू मेकिंग प्रक्रिया। दोस्तों, बच्चे हो या बड़े हो, काजू तो हर किसी को पसंद आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है काजू कैसे बनता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि काजू को पेड़ से तोड़कर डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया जाता है तो आप गलत है, क्योंकि काजू का कच्चा फल जहरीला होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को बगैर मार्केट में बेचा नहीं जा सकता है। दोस्तों, काजू के फलों को कैसियो एप्पल कहते हैं, जिसके निचले हिस्से के काजू का भी होता है और इसी बीज के अंदर काजू होता है और इसके ऊपर वाले हिस्से में से शराब बनाई जाती है। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया के करने के लिए काजू के फलों को तोड़कर फैक्ट्री में लगाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले काजू को फलों से काजू के बीज को अलग किया जाता है और फिर इन बीजों का 3 से 4 दिन धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद इन सूखे हुए काजू के बीज को हाई टेम्परेचर स्ट्रीम के जरिए बोल किया जाता है। ऐसा करना जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जहरीला केमिकल होता है जो कि खतरनाक है, स्किन को ख़राब कर देता है, पूरी तरह से स्किन को जला देता है। और फिर बॉयल करने के लिए बाद काजू के ऊपर की कवर को निकाला जाता है, जिसके लिए मशीनों की मदद ली जाती है, क्योंकि काजू के ऊपरी का कवर बहुत हार्ड होता है। इसके ऊपर एक कवर को निकालने के बाद काजू के ऊपर का एक पतला छिलका मौजूद है, जिसके निकलने के लिए आपको होस्टिंग की जाती है, क्योंकि कच्चे काजू को पकाना भी ज़रूरी होता है। ऐसा करने से इसमें मौजूद चिपचिपा लिक्विड भी उठ जाता है और फिर होस्टिंग के बाद काजू का पतला छिलका भी निकाल दिया जाता है। फाइनली काजू की सफाई और चटाई करके इन्हें पैक कर दिया जाता है। साबुन मेकिंग प्रक्रिया। साबुन का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता है कि आखिर फैक्ट्री में साबुन बनता कैसे है। देखिए दोस्तों, साबुन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से टैंक से कास्टिक सोडा के साथ एनिमल फैट को मिलाया जाता है और फिर इसमें पानी मिलाकर 10-15 से 20 मिनट तक उबाल जाता है। इसके बाद एक लिक्विड को छोटे छोटे छेद के जरिए काफ़ी प्रेशर के साथ कन्वेंटर बेल्ट पर छोड़ा जाता है। इस प्रेशर की वजह से कन्वेंटर बेल्ट पड़ जाती है, ये लिक्विड सख्त होने लगता है। इसके बाद इस मिक्सर को 2 रूलर के बीच से गुजारा जाता है, जहां मिक्सर पतली पतली रिबन के शॉप में बाहर निकलता है। अब इन पतले पतले रिबन को ग्राइंडर में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों के काट लिया जाता है और फिर उसे दूसरे कंटेनर में डालकर कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपने कलर और खुशबू के लिए फ्रेगनेंसी ऑयल मिलाते हैं। इसके बाद अच्छी तरह इस किस्म में मिक्स करके एक बड़े से सांचे में कंप्रेस किया जाता है, जिससे साबुन की लंबी लंबी बत्ती बाहर निकलते हैं लगती है और फिर कटर मशीन इन साबुन की लंबी लंबी पत्तियों को छोटे छोटे हसन में काट देती है। इसके बाद कंपनियां अपनी कंपनी के हिसाब से साबुन पर ब्रांडिंग करके उन्हें पैक कर देते हैं।
खराब प्लास्टिक में बैक्टीरिया कपड़ा आकर बनाता है। जैसे दोस्तों खराब प्लास्टिक में कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले दुनिया भर से बहुत सारा खराब प्लास्टिक का मटेरियल फैक्ट्री में मंगवाया जाता है। इसके बाद इन सारे प्लास्टिक मटेरियल कन्वेयर बेल्ट पर डालकर बहुत ज़्यादा खराब प्लास्टिक को अलग कर दिया जाता है और फिर इन खराब प्लास्टिक के मटेरियल को एक क्रशर मशीन में डालकर क्रश किया जाता है, जिसके बाद यह ग्राफिक प्लास्टिक को गरम पानी में डालकर उबाला जाता है। तब ये प्लास्टिक बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो चलाना की मदद से इस आप प्लास्टिक को छान कर बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद इन प्लास्टिक को रोटेटिंग मशीन में डालकर ड्राई कर लिया जाता है और फिर इस ड्राइंग प्लास्टिक को पाउडर को इस मशीन में डाला जाता है। चाहे प्लास्टिक का पाउडर हाई टेम्परेचर से गुजरते हुए प्लास्टिक के लंबे लंबे थ्रेड की शॉप से बाहर निकलता है। इसके बाद हीट करके फाइबर बना लिया जाता है। ये फाइबर रुई के शॉप में होता है, जिसके बाद इसे रुई से धागा बनाया जाता है और धागे से कपड़े बनते हैं। ये तो आपका पता ही होगा सप्लीमेंट मेकिंग प्रक्रिया। दोस्तों आजकल के दौर सप्लीमेंट का दौर है। आजकल की भाग दौड़ भारी ज़िंदगी में हर कोई सप्लीमेंट का इस्तेमाल करता है और हर एक व्यक्ति जो जिम करता है वो भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल ज़रूर करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये सप्लीमेंट फैक्ट्री में आखिर बनते कैसे हैं? तो हम आपको बता दें, जितने भी सप्लीमेंट आपको बड़ी तेजस के साथ फुलाकर तगड़ा बनाते हैं ना, सभी सप्लीमेंट में ज़्यादातर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए जानवरों की हड्डियों का क्रश करके उसका पाउडर बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों हर कोई सप्लीमेंट जानवरों की हड्डियों से नहीं बनता। जैसे कि वो प्रोटीन दूध से बनता है। दोस्तों वो प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी का ये दूध का काफ़ी बड़ा पैमाने पर फैक्ट्री से मंगवाया जाता है। इसके बाद इस दूध में एंजाइम से मिलाकर प्रक्रिया की जाता है, जिससे दही और लिक्विड वे अलग अलग हो जाते हैं और फिर इस लिक्विड को 145 डिग्री पर गर्म करके तुरंत 4 से 5 डिग्री पर ठंडा कर लिया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से मौजूद सभी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, जिसके बाद माइक्रो फिल्ट्रेशन और आयन एक्सचेंज की मदद से वे मौजूद फैट और लेटेक्स को बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो जो बचता है वो क्लियर वे प्रोटीन होता है। लेकिन अभी तक ये एक लिक्विड फॉर्म में, इसलिए इसे एक ड्रायर में डाल दिया जाता है। ड्रायर में लगी हॉट एंड कोल्ड एयर इसका पानी सुखाकर उसे पाउडर बना देती है, जिसके बाद हमें मिलता है 90% वे आइसोलेट पाउडर। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग और टेस्टिंग के में पास होने के बाद इसमें फ्लावर ऐड किया जाता है, जिसके बाद इन पाउडर को देबों में भर के ढक्कन लगा दिया जाता है। फिर अलग अलग कंपनियां अपनी कंपनी के हिसाब से लेवल डिटेल्स लगाकर इन दो को पैकेट करके भेज दिया जाता है। चिप्स नूडल मेकिंग। दोस्तों नूडल, मैगी, चिप्स जैसी कई सारी चीज़ को बनाने के लिए सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, मगर आप इन पैकेट में बंद चीज़ों को देखेंगे तो आपका इसका MSG लिखा मिलेगा, जिसका मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामिन। दोस्तों ये MSG सूअर की चर्बी से बनता है। तब ये बात तेज़ी से फैलने लगी तो कई सारे देशों में MSG को बैन कर दिया। लेकिन इसके बाद ये चालाक कंपनियां MSG की जगह A63 नाम का इस्तेमाल करने लगी। आज कई सारी कंपनी A63 के नाम पर हमें सूअर की चर्बी खिलाती है। दोस्तों किसी भी चीज़ को खाने से पहले आपको पैकेट अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। और अगर आज के वीडियो में दी गई सारी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी हर किसी को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।